हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर, दैट इज सुनामी, फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि सुनामी क्या होती है, और जैसे कल मैंने बताया था कि यहाँ पे टी साइलेंट होता है सुनामी में। सू माने हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स होती हैं एंड कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के नीचे जो है किस वजह से? अर्थक्वेक की, इट कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। क्लियर? तो ये हमने डिटेल में डिस्कस करा था, और हमने कब की बात कर रहे हैं बच्चों? 26 दिसंबर 2004। क्लियर? जब एक सुनामी, एक स्ट्रॉन्ग वेव, जिस तरह से कह सकते हैं, सुनामी हिट थाईलैंड, parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast। तो कल हमने अंडमान निकोबार कोस्ट में किस तरह से डिफरेंट आइलैंड में हिट करा था सुनामी ने इन 26 दिसंबर 2004। आज हम थाईलैंड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें टिली स्मिथ की हम कहानी, स्टोरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 4 स्टोरी पढ़ी थी बच्चों। किस किस की पढ़ी थी? एक इग्निशियस की पढ़ी थी, संजीव की जो पुलिसमैन थे, और किस तरह से हमने मेघना की स्टोरी पढ़ी थी, और अलमस जावेद की। तो 4 स्टोरीज हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करी थी। सेकंड पार्ट में हम टिली स्मिथ की स्टोरी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर? तो अभी हम, आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम कब की बात कर रहे हैं। 26 दिसंबर। तो ये डेट आप याद करें, 26 दिसंबर 2004, जब सुनामी ने किसको हिट करा था? थाईलैंड। कौन कौन सी जगह यहाँ पे हाईलाइट करिए? थाईलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट। क्लियर? और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। और यहाँ पे जैसे हमने कल पोर्ट ब्लेयर की एक स्टोरी पढ़ी थी। क्लियर? नॉन काउरी की, कैचल की। क्लियर? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कल बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों टिली स्मिथ की। एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। शी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। एक छोटी सी लड़की, किस तरह से उसने जो है बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट। अब फुकेट क्या है बच्चों? फुकेट एक बीच है, फेमस बीच है। कहाँ पे? थाईलैंड में। दो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड their daughter to be interviewed on television। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं टेलीविजन में ना आए, या लोग जो है उसके इंटरव्यू ना लें। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग अवार्ड्स लेते हैं तो मीडिया आ जाती है कि किस तरह से हमको टेलीविजन में इंटरव्यू देने पड़ते हैं। बट कुछ लोग जो है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउड नहीं करते हैं, या इस तरह से इंटरव्यूज देने के लिए परमिशन नहीं देते। तो सेम जो है, व्हाई डू यू थिंक दैट डिसीजन? तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उनके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया था कि वो कोई भी इंटरव्यू ना दे। क्लियर? हैव नॉट अलाउड हर पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स? टिली स्मिथ के पेरेंट्स। दे हैव नॉट अलाउड हर डॉटर, जो है देयर डॉटर, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू हीरोइन। क्लियर? तो लेट्स बिगिन कि क्या स्टोरी है, हाउ शी सेव सो मेनी पीपल्स इन फुकेट बीच। क्लियर? नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं कहाँ की है? थाईलैंड की। क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था बच्चों कि 26 दिसंबर 2006 में किस तरह से सुनामी ने हिट करा था थाईलैंड को, एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट। क्लियर? द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट। अब हमने यहाँ पे द स्मिथ फैमिली क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम ग्रुप ऑफ फैमिली में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द स्मिथ फैमिली की पूरी जो स्मिथ फैमिली थी फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। अब ऑब्वियसली ये कहाँ, किसको बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड को। वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक पढ़ी थी कि किस तरह से अलमस जावेद के कहाँ गए थे सेलिब्रेट करने के लिए,
अपने नानी के घर गए थे, अपने पेरेंट्स के साथ, क्लियर, नॉन काउरी। क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न, अब रिसोर्ट क्या होता है बच्चों? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, छुट्टियों में जब हम जहाँ जाते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि द स्मिथ फैमिली, टिली स्मिथ की जो पूरी फैमिली थी, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, कहाँ गए थे? रिसोर्ट में, थाईलैंड में, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। अब यहाँ पे एज बताई गई है, हमने पहले भी पढ़ा कि किस तरह से मेघना थी, अलमज जावेद थे, टानियस के थे, किस तरह से इन्होंने जो है अपनी जान बचाई थी, या उनके पेरेंट्स, हाउ दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? एक टानियस की स्कूल गर्ल है और किस तरह से उसने बहुत सारे लोगों को बचाया था। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी सिस्टर कितने साल की है बच्चों? 7 years old. द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। पेरेंट्स कौन है? पेनी और कॉलिन स्मिथ। तो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका? टिली की फैमिली का, क्लियर। तो फैमिली में कौन कौन है बच्चों? टिली स्मिथ, उनकी सिस्टर, शी वॉज 7 years old, और पेरेंट्स है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004, डेडली सुनामी वेव्स। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कितना जो है डेडली थी, सबको जो है किसी ने स्वेप्ट अवे, जो है बह के सारे लोग चले गए थे, किसी के पेरेंट्स, किसी के सिबलिंग्स, राइट। तो कितनी डेडली थी सुनामी वेव्स। तो यहाँ पे हम थाईलैंड की बात कर रहे हैं। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, रास्ते में। क्या है इसका मतलब? कि जो सुनामी वेव्स थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अभी जो है वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। इंडोनेशिया में है आइलैंड। तो ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉज अ सडन वायलेंट रिएक्शन, अचानक जो है रिएक्शन हो रहा है, पानी में हो रहा है, और हम किस देख रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? सुमात्रा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है थाईलैंड के जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इंडोनेशिया, सुमात्रा, अर्लियर दैट मॉर्निंग एक मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा से स्टार्ट हुआ था। द वाटर वॉज स्वेलिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द वाटर वॉज स्वेलिंग। तो इट मीन्स क्या है कि उसका वॉल्यूम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, क्लियर। द वाटर वॉज इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम एंड केप्ट कमिंग इन, और कंटिन्यूअस जो है वो बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो बीच कैसा हो रहा था? छोटा होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपन। अब पेनी कह रही है कि उन्हें याद आ रहा था, पेनी स्मिथ रिमेम्बर, कि बीच जो है कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा था? इट वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। परंतु उनके माइंड में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्यों हो रहा है, इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, ये उनको नॉलेज नहीं थी। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। बट जो टिली स्मिथ थी, कितने साल की थी बच्चों? 10 years old थी। तो उसे कुछ याद आ रहा था, सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी यहाँ पे लेसन पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस में पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी क्लास होती है तो आप उसको जो है इंटरेस्ट लेके पढ़े, कभी भी वो आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे टिली स्मिथ, her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो यहाँ पे वो बता रही है कि 2 हफ्ते पहले, कहाँ आने से? थाईलैंड आने से पहले अपनी फैमिली के साथ आए थे। उससे पहले उन्होंने एक लेसन पढ़ा था, जियोग्राफी का लेसन पढ़ा था। अब उसमें क्या पढ़ा था? लेट्स सी। टिली saw the
सी स्लोली राइज, जो समुद्र है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, और धीरे धीरे वहां पे क्या बन रहा है, फोम बन रहा है। तो फोम क्या होता है, मटेरियल दैट मेक्स ड्यूरिंग द राइजिंग वाटर, जब पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे झाग सा बनता है। तो उसने देखा कि धीरे धीरे जो वॉल्यूम हो रहा है पानी का क्या हो रहा है, इट राइजेस एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। अब वर्लपूल्स क्या होता है बच्चों, जब लहरें जो हैं कंटिन्यूअस सर्किल फॉर्म में चलती है, या आपने देखा होगा जब कोई आप जो है पत्थर पानी में डालते हैं तो कैसे वेव्स जो हैं बनती हैं। तो सेम यहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, किसने, टिली स्मिथ ने देखा कि शी सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। Whirlpools means highly devastated form of water। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन में देखा था कि पानी किस तरह से जल्दी जल्दी जो है सर्किल में घूम रहा है, दैट इज योर whirlpool। Clear? She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami। तो उसे याद आया कि उसने ये कहाँ देखा था कि किस तरह से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फोम हो रहा है वहां पे, या बबल्स या वर्लपूल पानी से बन रही है, लहरों से बन रहा है। तो ये उसे रिमेम्बर्ड आया कि ये उसने कहाँ देखा था, वीडियो में देखा था, ज्योग्राफी क्लास में। वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946। अब हवाईन आइलैंड में उन्होंने 1946 में एक उनके टीचर ने उनको वीडियो दिखाई थी जिसमें सेम जो है सुनामी आई थी इन 1946। तो वो वीडियो देखी थी और उसमें जैसे फॉर्मेशन बताई थी उन्होंने कि पानी राइज कर रहा है, वाटर राइज कर रहा है, फोम बन रहे हैं, या बबल या वर्लपूल हो रहा है। तो उसे वही याद आया कि टीचर ने उन्हें जो पढ़ाया था, she had seen this in class, a video of a tsunami। और कहाँ की थी वो, 1946 की हवाईन आइलैंड्स। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। तो उनकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उन्होंने क्या बताया उनको, बच्चों को, कि कैसे आती है सुनामी, मे बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। तो कोई भी रीजन हो सकता है, इधर अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। ये किसने बताया था बच्चों, ज्योग्राफी टीचर ने। और क्या बताया था, और क्या उन्होंने दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी कि हवाईन आइलैंड्स इन 1946 में किस तरह से वहां पे उस वीडियो में उसने देखा था, टिली स्मिथ ने, कि किस तरह से फोम बन रही है, या पानी जो है वाटर राइज कर रहा है, धीरे धीरे बबल्स बन रही है, इवन वर्लपूल्स बन रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि बच्चों कि किस तरह से पूरी जो है स्मिथ फैमिली कहाँ गई थी, कहाँ गई थी बच्चों, टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। क्लियर? टिली स्मिथ की फैमिली में कौन कौन थे, उनके पेरेंट्स थे, पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, एंड 7 years की उसकी यंगर सिस्टर थी। क्लियर? तो 4 members थे, 2 sisters थी और मदर एंड फादर। क्लियर? सुनामी कब आया था, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डे फर्स्ट से, जब भी हमने लेसन पढ़ा शुरू स्टार्ट किया था 26 दिसंबर 2004। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सुमात्रा एक आइलैंड है, अर्लियर दैट मॉर्निंग। और किस तरह से उन्होंने देखा कि वाटर वॉज स्वेलिंग, बट जो उनकी मदर थी पैनी स्मिथ, उन्हें ये नहीं पता था कि शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उन्होंने ये देखा कि किस तरह से बीच जो है इट वाज गोइंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। बट जो टिली स्मिथ थी, उनकी डॉटर थी, उन्हें याद आ रहा था कि उन्हें क्लास में ज्योग्राफी लेसन में उनकी टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी। और वीडियो कब की थी, 1946 की, हवाई आइलैंड की, व्हेन सुनामी हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946। और उनकी टीचर ने बताया था कि सुनामी जो है किसी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है
Tilly started to scream at her family to get off the beach. अब उसे पूरा सिनेरियो जो है याद आ रहा था और उन्होंने अपनी फैमिली से चिल्ला के, स्क्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, चिल्ला के उन्होंने बोला कि गेट ऑफ द बीच, कि बीच को छोड़ दो. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. और उन्होंने जो है उनको बताया कि किस तरह से एक जो है भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है अंडर द सी. और जिसकी वजह से हमारा जो बीच है क्या हो रहा है, स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो वो वहां पे अपने मदर को, अपने पेरेंट्स को वार्न कर रही थी टू कम आउट फ्रॉम द बीच. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सेड हर मदर पैनिक. और वो जो है बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनको सेव करें. Said the mother Penny, I did not know what a tsunami. अब उनकी जो मदर थी पैनी, उन्हें पता नहीं था कि सुनामी क्या है. But seeing my daughter so frightened, परंतु उन्होंने देखा कि उनकी जो डॉटर है वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं. I thought something serious. तो उन्हें लगा जरूर कोई सीरियस बात है, क्योंकि अननेसेसरी तो कोई परेशान नहीं होगा और आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई गेट ऑफ द बीच. क्लियर. तो उनकी मदर कह रही मुझे ये नहीं पता था, शी डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, बट अपनी डॉटर को, सीइंग हर डॉटर सो फ्राइटेंड, शी थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. Tilly's parents took her and her sister away from the beach. जब उन्होंने देखा कि उनकी जो डॉटर है बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है, डरी हुई है, तो उन्हें लगा भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे गलत होने जा रहा है. दैट इज वाई Tilly's parents took them means her and her sister away from the beach. उन्होंने दोनों को पकड़ के जो है कहाँ ले गए, बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. एक बगल में होटल था, वहां पे स्विमिंग पूल में वो उनको ले गए. क्लियर. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट. अब उन्होंने देखा कि ये जो है किस तरह से उन्होंने लेफ्ट द फुकेट बीच. तो बहुत सारे लोग जो हैं, इन नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. तो उनके पीछे पीछे जो है बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ चले गए. सबने जो है बीच को छोड़ दिया. Then it was as if the entire sea had come out after them. और जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें लगा कि पूरा समुद्र जो है उनके पीछे पीछे आ गया. अगर बच्चों वहीं रहते तो क्या होता, समुद्र क्या करता, उनको स्वेप्ट अवे, जिस तरह से हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी. अगर टिली उनको वार्न नहीं करती कि भाई यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बताया था उसने, अर्थक्वेक अंडर द सी. अगर वो उनको नहीं वार्न करती, उनको वहां छोड़ने के लिए नहीं बोलती, वो स्क्रीम नहीं करती टू कम आउट या गेट ऑफ द बीच, तो क्या होता बच्चों, तो वो भी वहां पे दे लॉस्ट देयर लाइफ. बट किस तरह से टिली ने अपने पेरेंट्स को वार्न करा और उनको उनके साथ साथ ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. Then it was as if the entire sea had come out after them. और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पूरा समुद्र का पानी जो है उनके पीछे जो है, अगर वो वहीं रहते तो मे बी swept away हो जाते. I was screaming run. और फिर वो जोर से चिल्ला रही थी, क्या बोल रही थी बच्चों, रन की भागो. कि उसने देखा कि पीछे पूरा समुद्र का पानी जो है, पहले धीरे धीरे लहरें हो रही थी और अचानक पूरा समुद्र का पानी बाहर उनके पीछे पीछे आ गया. तो शी वॉज स्क्रीमिंग रन. द फैमिली टुक रिफ्यूज. अब रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. अपनी जान बचाने के लिए हम किसी प्लेस में जो है शेल्टर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर शेल्टर रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. अब जिस होटल में वो बचने के लिए बीच से गए थे, फुकेट बीच हमने पढ़ा था भी, तो वहां पे कौन से थर्ड फ्लोर में उन्होंने शेल्टर लिया. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स. सर्च क्या होता है बच्चों, फोर्स. सर्च मीन्स फोर्स.
अब जिस विद स्टूड मीन्स एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, अब जिस बिल्डिंग में वो जो है थर्ड फ्लोर में थे, वो बिल्डिंग ऑलरेडी 3 जो है सुनामी के जो है हिट्स को बेयर कर चुकी थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो कहाँ रहते, बीच में ही रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो क्या वो जिंदा रहते बच्चों? ऑब्वियसली नहीं रहते, क्योंकि इतना प्रेशर से पानी आ रहा था, इतने फोर्स से पानी आ रहा था कि वो सारे के सारे जो है मे बी जो है दे लॉस देयर लाइफ। क्लियर? बट टाइमली हाउ शी वार्न द फैमिली एंड, और उनको देख देख के किस तरह से बहुत सारे लोग जो है, नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच एंड दे सेव देयर लाइफ। तो किसकी वजह से हुआ बच्चों? टिली स्मिथ। अगर वो ज्योग्राफी की वीडियो को ध्यान से नहीं देखती और समझ में नहीं आता, तो कैसे वो हाउ शी वांट द हर पेरेंट्स। क्लियर? The Smiths later met other tourists who had lost entire families. अब किस तरह से जो स्मिथ हैं, किससे मिली पूरी फैमिली? टूरिस्ट से, जो ऑलरेडी अपनी पूरी फैमिलीज को लॉस कर चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी टीचर, ये जियोग्राफी लेसन्स दे हैड बीन फॉरवॉर्न। पहले से, फॉरवॉर्न क्या होता है? पहले से बता दिया। तो पूरी जो है, जब लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। जब स्मिथ की जो पूरी फैमिली थी, किससे मिलती है? अदर टूरिस्ट, जिन्होंने हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, दे हैड बीन फॉरवॉर्न, कि पहले से किस तरह से टिली ने उनको वार्न करा था। और किसकी वजह से करा था? क्योंकि क्लास में उसने बिल्कुल अटेंटिव थी, फोकस किया था और लर्न किया था कि किस तरह से सुनामी में कौन कौन से जो है आप साइन देख सकते हैं कि क्या होता है, बबल्स बनते हैं, फोम बनता है, या वर्लपूल बन रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बीच जो है छोटा होता जा रहा है, पानी जो है स्लोली क्या कर रहा था? राइज कर रहा था। तो उसने वहां पे साइन देखे कि किसके हैं ये, सुनामी आने वाली है, क्योंकि अंडर सी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, राइट? तो फोर वार्न किया था, तो सबने किसको थैंक्स करा? टिली को। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। ऑब्वियसली वो थाईलैंड क्या करने आई थी? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। व्हेन शी went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Terrifying means जो बहुत भयानक था, जो टेल उन्होंने सुनाई, उनको अपने एक्सपीरियंस बताए कि किस तरह से एक लेसन की वजह से टिली ने हाउ शी सेव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल। तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए आप, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे पानी, इतना प्रेशर, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर अर्थक्वेक आता है तो कितना जो है डिवास्टिकेटेड कह सकते हैं आप, कितना नुकसान होता है, सारी चीजें, सारी बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो जाती हैं, राइट लाइफ जो है, कई लोग जो है उसमें डेथ हो जाती है उनकी। सिमिलरली अगर समुद्र में आती है, अगर अर्थक्वेक आता है, तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? सुनामी, क्योंकि लहरें जो हैं फोर्स से आती हैं, और कितना आप देख सकते हैं। और हमने 4 स्टोरी ऑलरेडी अंडमान एंड निकोबार की हम पढ़ चुके हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इग्निशियन की हमने जो है स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से उसने अपनी वाइफ को, अपने लॉस को, अपने 2 बच्चों को, हाउ ही लॉस्ट। सेकेंड स्टोरी हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में कि संजीव कुमार ने कि सब पहले क्या करा था, ही मैनेज टू सेव हिज डॉटर एंड वाइफ, बट जैसे ही उसने आवाज सुनी थी जॉन की वाइफ की क्राइज फॉर हेल्प, और ही जम्प्ड इनटू द वाटर, बट अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम वर स्वेप्ट अवे, राइट? थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी थी किस तरह से मेघना, उसके पेरेंट्स जो हैं और कई लोग जो हैं ऑलरेडी स्वेप्ट अवे हो गए थे, सिर्फ वो एक वुडन प्लैंक की वजह से शी सेव हर लाइफ। थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी थी अलमस जावेद की कि किस तरह से उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उसकी मदर और आंट्स किस तरह से स्वेप्ट अवे हो गए थे सुनामी में, बट वो किस तरह से जो है सेव हुई थी एक वुडन लॉक की हेल्प से।
क्लियर? तो ये 4 स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितना जो है आप कह सकते हैं डेंजरस था, कि किस तरह से वेव्स ने आके फैमिली की फैमिली को किस तरह से ruin कर दिया था। क्लियर? बट इन द सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा कि एक टिली स्मिथ 10 इयर्स की लड़की ने एक ज्योग्राफी का लेसन ध्यान से पढ़ा था, एंड शी सेव हर पेरेंट्स लाइफ, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने, जैसे शी वांट हर फैमिली, तो उन्होंने भी जो है दे लेफ्ट द बीच विद देम एंड सेव देयर लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बैठी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हो जाती हैं अगर सुनामी आती है या कोई अर्थक्वेक आता है, तो कितना डिवास्टिकेटेड होता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि लहरें देख रहे हैं कि किस तरह से सारी जो जितनी बिल्डिंग होती हैं तो वो सारी कोलैप्स हो जाती हैं। क्लियर? तो ये हमने किसकी स्टोरी पढ़ी सेकंड पार्ट में? एक ही स्टोरी हमने पढ़ी है, वो किसकी पढ़ी है? टिली स्मिथ की, कि किस तरह से उसने वार्न करा अपने पेरेंट्स को, और हाउ शी सेव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल। क्लियर? तो ये थाईलैंड की है। तो हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है सारी 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, और किस तरह से उन्होंने सुनामी ने हिट करा था थाईलैंड को, some parts of India, Andaman and Nicobar and Tamil Nadu coast. Clear? Clear? Now come to the first question, that is, why did Tilly's family come to Thailand? अब टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? तो एक सिंपल आंसर क्या है, इससे पहले हमने अल्मस जावेद की पढ़ी थी, निकोबार की स्टोरी थी, और किस तरह से वो भी सेलिब्रेट करने गए थे क्रिसमस अपनी मदर के घर में। क्लियर? और वो कहाँ था बच्चों? नॉन कावरी में था। क्लियर? सेम अभी हम यहाँ थाईलैंड की स्टोरी पढ़ी है हमने, कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों गई थी? तो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो सिंपल सा आपको लिखना है, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्लियर? What was the warning sign that both Tilly and her mother saw? क्योंकि उसकी मदर ने भी देखा था, बट शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उसने भी देखा था, साइन देखे थे कि पानी जो है, बीच जो है क्या हो रहा है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो कौन कौन से साइन देखे थे? लेट्स सी। बोथ सॉ, दोनों ने देखा था, द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फोम एंड फॉर्म वर्लपूल। तो वर्लपूल क्या होता है बच्चों? गोल 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 पानी जो इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं वर्लपूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। Where did Tilly see the sea behaving in the same strange fashion? जो टिली ने फुकेट बीच में देखा था, ये सीन कहाँ पे उसने देखा था? सेम सीन, कि किस तरह से फोम बन रहे हैं या वर्ल्ड पूल बन रहा है। तो टिली ने कहाँ देखा था बच्चों? एक वीडियो में देखा था जो उसकी टीचर ने उसे दिखाई थी। 1946 की एक वीडियो थी। तो बच्चों, चाहे वीडियो कभी की भी थी, बट साइन क्या थे? सेम थे। किस तरह से वर्ल्ड पूल बन रहा था, किस तरह से अर्थक्वेक अंडर द सी आ रहा था। क्लियर? और उसके साइन क्या थे? कि सी फॉर्मिंग हो रही थी, फोम बन रहा था, सी राइज कर रहा था, वर्ल्ड पूल्स बन रहे थे। तो ये साइन उसने एक वीडियो में देखी थी, और वो कौन सी वीडियो थी? हवाइन आइलैंड की 1946 की। क्लियर? तो टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। और कब देखी थी? 2 वीक्स बिफोर दे फ्लू टू थाईलैंड। थाईलैंड जाने से पहले 2 हफ्ते पहले उसने ये वीडियो क्लास में देखी थी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी?
कहाँ गए थे स्मिथ की फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच। तो सारे लोग कहाँ गए थे? दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। तो उन्होंने दे लेफ्ट द बीच, और कौन सा बीच था? फुकेट इन थाईलैंड। दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, राइट, एंड was saved, और इस तरह से उन्होंने they saved their life. Clear? Next question है बच्चों, how do you think her geography teacher felt when he heard about Tilly had done in Phuket? She felt very pleased, और उसकी जो टीचर थी वो क्या हुई? प्लीज हुई, खुश हुई एंड सेटिस्फाइड। क्यों हुई बच्चों? ऑब्वियसली अगर हम कुछ पढ़ाते हैं और वो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उसको कहीं अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर की जो मेहनत होती है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई शी फेल्ट वेरी प्लीज एंड सेटिस्फाइड। क्लियर? तो आज बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उसमें 4 स्टोरीज पढ़ी थी। तो बच्चों जितना भी आज हमने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट किया था, सेकंड पार्ट टुडे वी कंप्लीटेड। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.